एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज हम फिर एक मरतबा औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले पर एक खुसूसी रिपोर्ट नाजरीन के सामने पेश करने जा रहे हैं। नाजरीन, औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामला गुज़िश्ता 7 महीनों से बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने चल रहा है। हर तारीख पर नाम तब्दीली की मुखालिफत में अदालत पहुंचे तमामी अर्जगुजारों के वकील बार बार अदालत को ये बताने की कोशिश करते रहे कि हुकूमत का ये फैसला पूरी तरह से गैर कानूनी और जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जिससे अवाम और रियासत की तरक्की का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जबकि सरकारी वकील सरकार के फैसले को सही ठहराने की अपनी हमेशा की रिवायत को बरकरार रखते हुए बार बार अदालत में चीख रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला किया वो सही है। बहरहाल अर्जगुजारों की तमाम दलीलें, कानूनी हक़ाइक़ और तारीखी जवाज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब चीफ जस्टिस खुद इस बात को समझ ही गए हैं कि हुकूमत इस मामले में कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रही है। और एक नहीं कई मरतबा चीफ जस्टिस ने हुकूमत और सरकारी वकीलों को फटकार भी लगाई, लेकिन तमाम अर्जगुजारों की बहस मुकम्मल होने के बाद जब अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील ने तकरीबन 2 दिन लगातार अपनी बात रखी और फिर ये कह दिया कि अब इनकी बहस मुकम्मल हो चुकी, लेकिन फिर दूसरे दिन अचानक अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील चीफ जस्टिस से ये गुहार लगाने लगे कि इन्हें कुछ और पॉइंट पर बात करनी है। जिसके बाद मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ दुनिया भर में मौजूद मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद बेचैन हो गए थे कि आखिर क्या वजह है कि अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील को दोबारा अदालत से ये गुहार लगानी पड़ी। तो एबीएन महाराष्ट्र आज इस अहम पॉइंट पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। नाजरीन, एक तरफ जहां 400 साल तारीखी शहर की इस तारीख को बचाने और इसे बरकरार रखने के लिए अर्जगुजार वकीलों की टीम जद्दोजहद कर रही है, इसी तरह लाखों करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद दुआएं भी कर रहे हैं। वहीं एक कौम और मिल्लत के लिए एक फ़ख्र की बात है कि उस्मानाबाद ज़िला के मांडवा तालुक़े की एक मिल्लत की हुनहार बेटी फिज़ा महबूब काजी, जो कि लॉ की स्टूडेंट है, उसने अपनी तड़प और लगन से सिर्फ सरकारी वकील और अटॉर्नी जनरल ही नहीं बल्कि पूरी ट्रिपल इंजन सरकार को बैक फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल लॉ की स्टूडेंट मिल्लत की ये हुनहार बेटी, जिसका नाम फिज़ा महबूब काजी है, इसने ट्रिपल इंजन सरकार के इस तानाशाही फरमान को लेकर पिटीशन दायर करने का फैसला किया। औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट सईद शेख की मार्फत फिज़ा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अपनी पिटीशन में इसने जो कानूनी पॉइंट चीफ जस्टिस के सामने रखे, उसने सरकार के इस फैसले को एक ही लम्हे में पूरी तरह से गैर कानूनी करार देने के लिए अदालत को सोचने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, फिज़ा ने अदालत को बताया कि कानून की दफ़ा 164 के मुताबिक किसी भी जीआर यानी नोटिफिकेशन को मंजूर करने के लिए कम से कम 12 मिनिस्टरों की तादाद और उनकी रजामंदी के साथ साथ उनके दस्तखत होना भी जरूरी है। जबकि तारीखी शहर के नाम तब्दीली का जो फरमान जारी हुआ वो सिर्फ 2 लोग यानी वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया है, जो सरासर कानून और दस्तूर के ही खिलाफ है। यही वजह थी कि दूसरे दिन सरकारी वकील भागते दौड़ते चीफ जस्टिस के सामने हाजिर हो गए और उनसे गुहार लगाई कि यह बात सही है कि 12 मिनिस्टरों का कोटा होना जरूरी है, लेकिन नाम तब्दीली का फैसला उद्धव ठाकरे की काबीना ने किया था और उनके पास मिनिस्टरों का पूरा कोरम भी मौजूद था। हम इसी फैसले का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तब चीफ जस्टिस ने फिर सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए इन्हें टोकते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की काबीना ने जो जीआर जारी किया था वो संभाजी नगर का था और शिंदे सरकार ने जो जीआर जारी किया वो छत्रपति संभाजी नगर का है, जो सरासर गलत है। और इसी के बाद हुकूमत अब पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंसती दिखाई दे रही है। नाजरीन, उस्मानाबाद के एक ताल्लुक़े से ताल्लुक़ रखने वाली काजी फिज़ा ने जो हिम्मत और जद्दोजहद का मुजाहरा किया वो न सिर्फ करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद के लिए बल्कि मिल्लत के नौजवानों के लिए जहां एक बड़ा पैगाम है, वहीं खासकर हमारे इस शहर की बेहिस गूंगी बहरी चापलूस मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम सियासत, वो मुस्लिम क़यादत जो सिर्फ जज्बाती मुद्दों पर नौजवानों को जज्बाती बनाकर अपना सियासी काट खेल रही है, वो मुस्लिम सियासी लीडरान जो सिर्फ बातों की दुकान है, उनके लिए एक ऐसा जोरदार तमाचा है कि जिसकी गूंज तो शायद सुनाई नहीं देगी, लेकिन इसकी तकलीफ इनके मुर्दा ज़मीरों को बहुत देर तक शायद झिंझोड़ती ज़रूर रहेगी। बहरहाल लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद और उस्मानाबाद भी काजी फिज़ा को आज सलाम कर रहे हैं। बहरहाल
अटॉर्नी जनरल और सरकारी वकील की तमाम बहस और दलीलों का जवाब देने के लिए रिजॉइनिंग की अपील करने वाले औरंगाबाद और उस्मानाबाद दोनों ही अर्जगुजार और उनके वकीलों की जानिब से आज अदालत में कुछ पॉइंट रखे जाने थे। लिहाजा अदालत ने सबसे पहले औरंगाबाद की जानिब से अपनी बात रखने की इजाज़त दी, जिस पर सीनियर काउंसिल अनिल अंतुरकर ने अदालत के सामने तकरीबन 40 से 50 मिनट तक बेहतरीन अंदाज में कानूनी और तारीखी दलाइल को रख दिया। इसके बाद अदालत ने उस्मानाबाद के ताल्लुक से अपनी बात रखने के लिए कल की तारीख तय की है। अब कल उस्मानाबाद की जानिब से तमाम पॉइंट अदालत के सामने रखे जाएंगे, लेकिन अब ये बात तो तय हो चुकी है कि कल औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम तब्दीली मामले मुकदमे के फैसला रिजर्व हो जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।